Hi everyone, this is Anna. Welcome to PhD Jobs and Admissions. आज का हमारा 8th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोलॉजी फॉर योर अपकमिंग दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आप सभी को पता है, इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च हम आपको बता रहे हैं। काफी सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए टाइप्स ऑफ रिसर्च पर, और आज के इस सेशन में हम नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ रिसर्च जो कि कोरिलेशनल रिसर्च है, इस टॉपिक पर बेस्ड हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज के थ्रू हम हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज ही पूछा जाता है, इसीलिए हम एमसीक्यूज फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी हो। और जैसे कि मैं आपको हर एक सेशन में बताती हूँ, हम आपके लिए पेपर 1 के लिए कंप्लीट कंटेंट लेकर आए, कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पासिंग गारंटी देते हैं। आपको सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं एक ही जगह पर, नोट्स, मॉक टेस्ट वगैरह विद पासिंग गारंटी, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर 1 के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथोलॉजी होता है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरव्यू में भी आपको कई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है हमने। देन रिविजन पीडीएफ है, जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करा है। तो ये जो कंटेंट है हमारा, ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है, और 100% यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का, कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 के साथ साथ हम आपको पेपर 2, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें आप आपकी पीएचडी करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हम हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। So that's it, and let's begin with the MCQs. First question, the goal of correlational research is to, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है correlational research का एम क्या होता है. So let's look at option A, to solve a specific problem. So here option A is incorrect, because in applied research में हम कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. देन ऑप्शन बी, डिस्क्राइब द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना. So again here option B is incorrect, because in descriptive research में हम कोई भी phenomena और टॉपिक के करंट स्टेटस को डिस्क्राइब करते हैं, ना कि इन कोरिलेशनल रिसर्च. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन वी हैव ऑप्शन सी, to assess relationships between the variables. So here yes, option C is correct, because correlational research का aim होता है कि कोई variables के बीच का relation find out करें. So here remember students, यहाँ पर आप name में meaning देख रहे हो. correlational means कोई variables के बीच का relation. Okay, so yes, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर को कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, कोई भी पास्ट डेटा जो होता है, और यू कैन से एग्जिस्टिंग डेटा जो होगा, उस डेटा को रिसर्चर ऑब्जर्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल. ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा होगा, और उस डेटा को रिसर्चर स्टैटिस्टिकल टूल मीन्स जो मैथमेटिक्स टूल से रिलेटेड होगा, जैसे ग्राफ्स और यू कैन से चार्ट्स के थ्रू. तो यहाँ पर रिसर्चर के पास मान लो एक डेटा है जो एक्सरसाइज, यहाँ पर एक वन वेरिएबल है जो एक्सरसाइज है, एंड द सेकेंड वेरिएबल इज कैलोरीज बर्न. ओके, ये सेकेंड वेरिएबल होगा. सो रिसर्चर के पास ये दो वेरिएबल्स है. सो रिसर्चर ने ये दो वेरिएबल्स, और यहाँ पर जो डेटा था दो वेरिएबल्स का, यहाँ पर रिसर्चर ने उस डेटा को ऑब्जर्व किया, एनालाइज किया, और रिसर्चर ने ये देखा विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल. रिसर्चर ने ये पाया कि यहाँ पर जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनमें, और दिस इंडिकेट कैलोरीज बर्न. ओके, सो जो लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे थे उनकी कैलोरीज भी ज्यादा बर्न हो रही है. दैट्स व्हाई हियर रिसर्चर ने ये देखा कि एक्सरसाइज और
कैलोरीज बर्न, ये दोनों वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है. ओके, दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च का एम ये होता है कि कोई वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करे. ओके, so here option C is the right answer to assess relationships between the variable. All right, next question. कोरिलेशनल रिसर्च इज, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च क्या होती है. सो हियर फर्स्ट ऑप्शन नॉन एक्सपेरिमेंटल. यस, इट इज करेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर ऑलरेडी जो डेटा होता है उसी डेटा को एनालाइज करते हैं और उस वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. सो यहाँ पर रिसर्चर को कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है, एज इट इज जो डेटा है उसी को एनालाइज कर कर कोई रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करना होता है वेरिएबल्स के बीच में. Okay, that's why here option A is correct. Then we have option B, backward looking. Again option B is correct because correlational research को हम backward looking research भी कहते हैं. So here backward means, जैसे आपको backward word से मीनिंग पता चल रहा होगा, जो past event occur होते हैं, और you can say जो already existing जो data होता है रिसर्चर, वही correlational research में उसी data को use करते हैं to find the relationships between the variables. That's why here option B is again correct. Then option C, experimental. No, it is incorrect because correlational research में हम कोई experiment perform नहीं करते, क्योंकि already जो data होता है उसी का use करना होता है. आप यहाँ पर कोई experiment perform नहीं कर सकते. That's why here option C is incorrect. Then here correct option is option D, both A and B. Next question. इन कोरिलेशनल रिसर्च रिसर्चर, सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं. सो हियर ऑप्शन ए इज इन्फ्लुएंस द वेरिएबल, ऑप्शन बी मैनिपुलेट्स द वेरिएबल्स, सी चेंजेस द वेरिएबल्स. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, हियर इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट्स एंड चेंज मीन्स तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही होगा. कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को क्या मैनिपुलेट करते हैं या फिर चेंज करते हैं. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को ना ही मैनिपुलेट करते हैं, ना ही इन्फ्लुएंस करते हैं, और ना ही वेरिएबल्स को चेंज करते हैं. बिकॉज इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करते हैं, और यू कैन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं. बट कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल्स को नहीं चेंज करते, नहीं मैनिपुलेट करते. ओके, बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर को जो भी एग्जिस्टिंग डेटा होता है वही डेटा का यूज करना होता है. दैट्स व्हाई हियर कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर कोई भी वेरिएबल्स को मैनिपुलेट और चेंज नहीं करते. दैट्स व्हाई हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. Data from a correlational study is usually shown as a, so students इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को किस ग्राफिक फॉर्म में शो करते हैं. सो हियर वी हैव ऑप्शन ए स्कैटर प्लॉट, देन ऑप्शन बी पाई चार्ट, देन ऑप्शन सी बार ग्राफ. ओके, सो स्टूडेंट्स हियर पाई चार्ट में हम डेटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज पाई चार्ट. देन वी हैव बार ग्राफ. सो बार ग्राफ में डेटा को कुछ ये बार में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बार ग्राफ. एंड स्कैटर प्लॉट, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्कैटर प्लॉट. ओके, सो यस स्टूडेंट्स, कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर अपने डेटा और रिजल्ट को स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. बिकॉज स्कैटर प्लॉट के हेल्प से रिसर्चर डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हैं बिटवीन दी वेरिएबल्स. ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हो इस ग्राफ में, जैसे ईयर इंक्रीज हो रहा है, सो लोकल इंडेक्स भी इंक्रीज हो रहा है. दैट मीन्स हियर रिसर्चर ये फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है, सो सेकेंड वेरिएबल क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है. सो हियर पाई चार्ट और बार चार्ट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन और डायरेक्शन नहीं फाइंड आउट कर सकते. दैट्स व्हाई हियर पाई एंड बार ग्राफ will not use in correlational research. Okay, so here correct option is option A, scatter plot. Next question. In correlational research, when two variables move
in the same direction, then it is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में जब टू वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे सो उन्हें हम क्या कहते हैं. सो हियर ऑप्शन ए पॉजिटिव कोरिलेशन. सो पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग ज्यादा कर रहा है सो एंड लंग कैंसर. ओके, सो उनका लंग भी ज्यादा अफेक्ट होगा. मीन्स जो पर्सन ज्यादा स्मोक कर रहा है तो उनमें ज्यादा चांसेस होंगे कि उनको लंग कैंसर हो. तो आप देख रहे हो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशन. देन वी हैव ऑप्शन बी नेगेटिव कोरिलेशन. नेगेटिव कोरिलेशन जैसे फॉर एग्जांपल जंक फूड एंड हेल्थ. ओके, सो अगर आप जंक फूड खाते हो तो आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी, आपकी हेल्थ डिक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ में कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम होंगे. सो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका फर्स्ट वेरिएबल अपवर्ड डायरेक्शन में है एंड सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सो यहाँ पर दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. देन हियर ऑप्शन सी zero correlation. Zero correlation means again we'll take example. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फेस वॉश कर रहे हो एंड अगर आप फेस वॉश करते हो अपना सो क्या आप आपकी क्लास में फर्स्ट आओगे. सो यहाँ पर फेस वॉश और क्लास में फर्स्ट आने से कुछ रिलेशन होगा क्या, नहीं, बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का और सेकेंड वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जीरो कोरिलेशन. जहाँ पर दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन नहीं होगा उसे हम कहते हैं जीरो कोरिलेशन. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज अगेन इनकरेक्ट. सो यस, जब भी दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं सो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, research shows that the older a person is, the larger their vocabulary. This is an example of. So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस कोरिलेशन की एग्जाम्पल होंगी. ओके, सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल. ओल्डर अ पर्सन मीन्स जो पर्सन की एज ज्यादा होगी. देन देयर लार्जर देयर वोकैबुलरी मीन्स vocabulary means here you can say knowledge of words. ओके, तो जिस पर्सन की एज ज्यादा होंगी उनकी वोकैबुलरी भी ज्यादा होगी. ओके, सो जैसे आप देख रहे हैं दोनों वेरिएबल जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, जब भी वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Moving on to the next question. Perfect correlation is when correlation coefficient is. So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी जब हम उसे परफेक्ट कोरिलेशन कहेंगे. तो यहाँ पर परफेक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड इज न्यू फॉर यू. सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऐसा कोएफिशिएंट होता है जो मेजर करता है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप्स को. ओके, strength of relationships between the variables means variables कितने strongly relate कर रहे हैं. so इस coefficient की value -1 से +1 के बीच में lie करती है. so here -1 means a perfect negative correlation and +1 means perfect positive correlation where 0 means there is no relation between the variables. so yes, परफेक्ट कोरिलेशन हम कब कहते हैं जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 से +1 के बीच में लाई करो. ओके, सो हियर ऑप्शन ए इज +1 मींस परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. सो लेट्स सी एग्जांपल. जैसे कोई पार्टी को वोट ज्यादा मिले हैं सो उस पार्टी को विनर होना ही है और वो पार्टी विनर होगी. मींस अगर यहाँ पर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को बढ़ना ही है. That is known as perfect positive correlation. Then we have option B -1. So -1 means perfect negative correlation. जैसे for example एक ट्रेन है और उस ट्रेन को A से B स्टेशन मूव करना है. So अगर अब ट्रेन अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगी so उस ट्रेन को
स्टेशन बी पर जाने के लिए टाइम कम लगेगा। सो आप देख रहे हो यहाँ पर कम लगना ही है इस ट्रेन को स्टेशन बी पर मूव करने के लिए। सो यहाँ पर आप देख रहे हो एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वेरिएबल को डिक्रीज होना ही है। दैट इज नोन एज perfect negative correlation. So here option B is again correct. Then option C, 0. 0 means there is no relation between the variables. Okay. So here correct option is option D, both A and B. Next question. Which of the following statement is true about correlational research? So students, इस question में हमें find out करना है कि कौन सा option correct है about correlational research. Okay. So here option A can demonstrate causation. So students, here causation means cause and effect. Okay. So remember students, correlational research cause and effect relationships describe नहीं करता है between the variables. Correlational research बस relation बताता है between the variables. Okay. जैसे for example, रिसर्चर ने कोई सिटी में ये देखा कि समर में आइसक्रीम की सेल्स ज्यादा हो रही थी और उसी मंथ में क्राइम रेट भी ज्यादा हो रहा था। ओके, सो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि आइसक्रीम के ज्यादा सेल्स होने की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, बट यहाँ पर आप देख सकते हो आइसक्रीम एंड क्राइम रेट, यहाँ पर आइसक्रीम और क्राइम रेट के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, मीन्स एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो सेकेंड भी इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो रहा है। क्या आइसक्रीम की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है? नहीं, हम यहाँ पर कोरिलेशनल रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते। सो दैट इज व्हाई कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजैलिटी और कॉजेशन। ओके, कोरिलेशनल रिसर्च जरूरी नहीं है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Then we have option B is used to define the problem. So again option B is incorrect because हम किसी भी problem को define करते हैं, understand करते हैं in exploratory research, not in correlational research. That's why here again option B is incorrect. Then we have option C, the researcher does not manipulate the variables. Yes, it is correct about correlational research because correlational research में researcher पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट डेटा होता है और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा होता है और जो ऑलरेडी डेटा होता है उसी डेटा को यूज करते हैं टू शो और टू फाइंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरिएबल्स। ओके, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर मैनिपुलेट्स द डैश वेरिएबल एंड मेजर द डैश वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंट और यू कैन से इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम कौन से वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और कौन से वेरिएबल को मेजर करते हैं। सो हियर इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये फाइंड आउट करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और यू कैन से चेंज करते हैं, वेयर एज इन कोरिलेशनल रिसर्च में रिसर्चर किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट और यू कैन से चेंज नहीं करते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और कोरिलेशनल रिसर्च। सो यस, इन एक्सपेरिमेंट और इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करते हैं। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिलेशनल प्रॉब्लम बोथ वेरिएबल्स आर। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कोरिलेशन रिसर्च में जो दोनों भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। सो लेट्स सी ऑप्शन ए इक्वल। नो, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी अननोन, अगेन हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट बिकॉज कोरिलेशनल रिसर्च में ऑलरेडी हमारे पास डेटा प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट।
Then here option C fixed. Again option C is incorrect because आप कोरिलेशनल रिसर्च में आप वेरिएबल्स को फिक्स नहीं कर सकते हो. अगर आप फिक्स करोगे so वो कांस्टेंट हो जाएगा. That's why here option C is incorrect. Then we have option D random. Yes, it is correct. कोरिलेशनल रिसर्च में वेरिएबल्स रैंडम होते हैं और स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोरिलेशनल रिसर्च जहां पर वेरिएबल्स रैंडम होते हैं. दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. So students, I hope the concept of correlational research is clear to everyone, and thank you for watching this video. See you tomorrow with another video.